हाय फ्रेंड्स, हम लोग रिग्रेशन ऑफ अ लाइन आज पढ़ने वाले हैं। रिग्रेशन ऑफ अ लाइन के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले मैंने एक हेल्प डेस्क के अंदर आपको निकाल के दिए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा इसमें और भी फॉर्मूले, लेकिन एक ज्यादा यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो हेल्प डेस्क के अंदर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, और वो फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं। बिना फॉर्मूले का तो स्टैटिस्टिक्स होता नहीं है, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। ओके, तो यहाँ पे आज देखो एक सिंपल सा सम लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, और ये नवंबर 2022 को पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, पहले x बार और y बार फाइंड आउट करो करके। ओके, तो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, उसको देखना है। तो ये इक्वेशन क्या है, तो पहला मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट वन, फाइंड x बार एंड y बार। ओके, फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या लगेंगे, ये दो इक्वेशंस लगेंगे। 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 90, और दूसरा इक्वेशन है हमारा 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130। ओके, ये इक्वेशन थोड़े सीक्वेंस में नहीं है। अगर हम लोग को ये इक्वेशन कैलसी के अंदर सॉल्व करने हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन से, तो हमें ये इक्वेशंस क्या करने पड़ेंगे, सीक्वेंस में लाने पड़ेंगे। तो सीक्वेंस में लाने के बाद आप कैलसी के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूं, उसको सीक्वेंस में लाता हूं। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज वही है कि उसको सीक्वेंस में लाना है। तो ये देखो 5x बंदा पहले आता है तो उसको पहले लिया, उसके बाद 6y इज इक्वल टू 90। यहाँ पे x बंदा पहले ही है, लेकिन यहाँ पे y यहाँ इस तरफ है, तो उसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेता हूं। तो मुझे यहाँ पे ये इक्वेशन एक सीक्वेंस में मिल गई। अब इक्वेशन सीक्वेंस में मिलने के बाद जो भी काम करना है वो हम लोग का कैल्सीबाई करेंगे। तो कैल्सीबाई देखो हमें हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे। तो पहला क्या करना है, देखो सबसे पहली चीज अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट मोड पे जाना है। मोड को एक बार प्रेस करो, उसके बाद और एक बार प्रेस करो, और एक बार प्रेस करो, इक्वेशन करके आ जाएगा। क्या करके आ जाएगा, इक्वेशन करके। तो इक्वेशन को 1 नंबर दिया हुआ है, तो वो 1 नंबर आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको अननोन पूछे जाएंगे। कैलसी के अंदर क्या पूछे जाएंगे, अननोन पूछे जाएंगे। तो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर कितने अननोन है, x और y, दो ही अननोन है। तो हम लोग दो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे पहले a1 पूछा जाएगा। क्या, कैलसी के ऊपर a1 पूछा जाएगा। तो a1 का वैल्यू यहाँ पे, a1 मतलब x है, a1 मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन के साथ उठाना है उसको। इसका वैल्यू -5 है, तो ये छोटे वाला ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन दिया हुआ है वो प्रेस करना है। उसके बाद 5, बाद में आपको इक्वल टू का बटन प्रेस करना है। तो वो b1 का वैल्यू पूछेगा, b1 का। तो b1 का वैल्यू क्या रहेगा आपका, y का जो वैल्यू है वो आपको b1 का वैल्यू लेना है। तो वो है 6। उसके बाद इक्वल टू का प्रेस करना है। उसके बाद आपको c1 का वैल्यू पूछा जाएगा। तो c1 का वैल्यू 90 है, वो हमें लेना है। उसको साइन इस तरफ है, तो उसको प्लस साइन है तो प्लस साइन ही रखना है।
बाद में आपको इक्वल टू का बटन वापस से प्रेस करना है। उसके बाद A2 पूछा जाएगा, A2 तो A2 अपना 15 है तो आप 15 लिख देंगे। उसके बाद B2 पूछा जाएगा, लेकिन B2 के साथ माइनस साइन जुड़ा हुआ है तो -8 लिखेंगे। उसके बाद C2 का वैल्यू पूछा जाएगा, उसका हम लोग 130 लिख देंगे। अभी ये वैल्यू हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया B2। ओके, तो यहां पे देखो x मतलब पहला x बार हम लोग का क्या मिला है, x बार हमें मिला है 30 और y बार हमें मिला है y बार। अगर वापस से आप प्रेस करेंगे इक्वल टू का साइन तो y बार भी मिल जाएगा, उसका वैल्यू कैसे हम लोग बता रहा है 40। ओके, तो इस तरह से हम लोग को x और y बार के वैल्यू मिल चुके हैं। ओके, इतना इजी है, कैल्सी के ऊपर खाली करना है, लेकिन पहले उसका सीक्वेंस एडजस्ट करना है। उसके बाद कैल्सी के अंदर मोड यूज करके इक्वेशन में जाना है और इक्वेशन में जाके A1 B1 C1 A2 B2 C3 का वैल्यू C2 का वैल्यू प्रेस करना है और आपको कैल्सी भाई आपको आंसर दे देगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आएंगे हम लोग। सेकेंड नंबर पे क्या है, देखो सेकेंड नंबर पे आने के बाद हमें क्या निकालना है, R निकालना है। मतलब R मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो हम लोग ने काल पर्सन में पढ़ा था, वही चीज निकालनी है। लेकिन हमें उसके लिए b y on x और b x on y तो पहले निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हमें पहले उसका सीक्वेंस एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो सीक्वेंस एडजस्ट कैसे करेंगे, देखो यहां पे ये 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 90। ओके, ये इक्वेशन मैंने ले लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ये इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाय 6, क्योंकि मुझे y के साथ जो 6 जुड़ा हुआ है वो नहीं चाहिए। तो ये क्या बनेगा, देखो y डिवाइडेड बाय 6 तो इसके साथ चला जाएगा 6 और इसके नीचे 5x अप प्लस 90 अपॉन 6, तो ये बचेगा क्या 5x अपॉन 6 और 90 डिवाइड करेगा इसके साथ, तो 90 डिवाइडेड बाय 6 तो आपको मिलेगा ये 50। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 5 अपॉन 6x प्लस 50। ओके, अगर ये मिलने के बाद ये इक्वेशन इसके साथ अगर देखेंगे, ये और ये बंदा इसको देखेंगे, तो यहां पे देखो, तो यहां पे y हो गया, यहां पे तो x हो गया। ओके, यहां पे x हो गया, यहां पे y हो गया, ये तो कांस्टेंट चला जाएगा। ओके, लेकिन ये जो टर्म है इसको मैं मार्क करता हूं, ये जो टर्म है, ये टर्म किसके साथ कंपेयर हो जाएगी, by के साथ, तो b ऑन y, तो इसको क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या बनेगा, by ऑन x इज इक्वल टू, हमें क्या मिला 5 अपॉन 6। ओके, क्या मिला 5 अपॉन 6 मिला। अभी नेक्स्ट 15x इज इक्वल टू 8y प्लस 130, दूसरा वाला इक्वेशन लिया मैंने, उसमें मैंने ये x के साथ 15 जुड़ा हुआ है, उसको खत्म कर देता हूं मैं, तो डिवाइड बाय 15 करूंगा ये इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 8y प्लस 130 अपॉन 15,
तो ये हो गया 8/15 प्लस ये हो गया 130 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 8.67। ओके, तो करने के बाद हमें क्या मिलता है, x इज इक्वल टू 8/15y प्लस 8.67। ये इक्वेशन अगर मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो ये पार्ट हो गया x का, ये पार्ट हो गया y का, और y के साथ जुड़ा हुआ जो बंदा है वो है bx/y, उसका वैल्यू आता है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8/50। अभी आपको निकालना क्या है, अभी आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। R यहां पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, R छोटा वाला, इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ by/x एंड bx/y। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो 5/6 इंटू 8/15, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 4/9 अगर कैल्सी के अंदर प्लेस करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 9, जो वैल्यू मिला है उसको स्क्वायर रूट के अंदर डालेंगे तो आपको R का वैल्यू मिलता है, R इज इक्वल टू 0.666। ओके, तो R का वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है 0.666। ओके, विच इज इन बिटवीन -1 and 1। ओके, R का जो भी वैल्यू मिलता है वो -1 और 1 के बीच में लाइज होना जरूरी है। हम लोग ने इसके पहले वाला जो चैप्टर है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसके अंदर पढ़ा है कि जो स्मॉल r का वैल्यू है वो इसके बीच में लाइज होता है। तो अगर ये वैल्यू अगर आपका इसमें लाइज नहीं होता है, मोर देन 1 आता है, ग्रेटर देन 1 आता है, तो आपको इसका सीक्वेंस चेंज करके आपको वापस से करना पड़ेगा और उसके बाद वैल्यू लाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे R का वैल्यू अपना 0.66 मिल गया है। ओके, ये वैल्यू निकालना है, सिग्मा वाई स्क्वायर का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। तो सिग्मा वाई स्क्वायर अगर निकालना है तो हमें पहले इसके फॉर्मूले के अंदर जाना है। तो by/x के दो फॉर्मूले हैं, by/x के दो फॉर्मूले, एक सिग्मा के अंदर है और समेशन ऑफ ये वाला है और ये वाला है। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, उससे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का जो ये वाला फॉर्मूला है हम यूज करेंगे, तो हम लोग थर्ड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, by/x इज इक्वल टू r समेशन ऑफ y अपॉन समेशन ऑफ सिग्मा x। तो सिग्मा x का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 16। तो स्क्वायर रूट में डालने के बाद हमें 4 मिलेगा, तो यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये वैल्यू हमें इसके पास से मिलता है y/x का, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/6। ये r का जो वैल्यू है वो हम लोग ने यहाँ पे निकाला हुआ है, वही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूं 0.667 r का वैल्यू, उसके बाद सिग्मा y का वैल्यू हमें दिया, सिग्मा y का वैल्यू हमें निकालना है और यहाँ पे ये वैल्यू 4 प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको 4/6 इंटू ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 0.667 इज इक्वल टू सिग्मा y। तो ये हमें कैल्सी के अंदर करना है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4
डिवाइडेड बाय 6 इंटू 0.667, तो हमें इसका वैल्यू मिलता है 4 सिग्मा y इज इक्वल टू 4.99। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू मिलता है 5 सिग्मा y इज इक्वल टू 5 और सिग्मा y का स्क्वायर पूछा जाएगा तो इसका वैल्यू मिलेगा 25। ओके, तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया है। ऐसे टाइप के कोई भी सम आते हैं तो अपना हेल्प डेस्क में जो लिखा हुआ फॉर्मूला है उसका हेल्प लेना है, और आपको ये हेल्प डेस्क के अंदर जो फॉर्मूले दिए हुए हैं वो रिग्रेशन के अंदर थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है। उससे आप ऐसे टाइप के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो और टेबुलर टाइप के भी प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई भी डाउट है या क्वेश्चन है तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।